एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी को मालूम है सीजीएल 2024 में जो कोर्ट केस चल रहा था उसका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि जजमेंट आ चुका है। ठीक है, अब ब्रीफ क्या है उस जजमेंट का इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या था कि कैट बेंच दिल्ली में बहुत सारे जो सीजीएल 24 से रिलेटेड कोर्ट केस हुए थे, जैसे कि 1102 है, 1405 है, 1750 है, ये सारे को एक बार जो एसएससी से रिलेटेड था वो सुना जा रहा था। ठीक है, एप्लीकेंट ने क्या किया था, चैलेंज किया था फाइनल रिजल्ट को जो 12 मार्च 2025 को पब्लिश हुआ था, और उनका कहना था कि जो जॉब अलॉटमेंट वगैरह है उन पे थोड़ा होल्ड लगाया जाए। ठीक है, अब क्या था, अल्टरनेटिव वो ये भी मांग कर रहे थे कि जो पेपर 1 है टायर 2 एग्जामिनेशन का, उसको रिकंडक्ट कराया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा उठा था कि मोर देन 5 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो कि आप देखोगे 20 to 62 मार्क्स इंक्रीज कुछ लोगों को एब्जॉर्ब किया गया था। एब्जॉर्ब किया गया कि 20 से 60-62 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम था। ठीक है, फिर एप्लीकेंट ने यह भी हाईलाइट किया कि जो मॉडिफाइड आंसर की आया था उसमें बहुत सारे लोगों को जो है ऑल कैंडिडेट्स ऑफ दोज क्वेश्चन दे आर गुड दैट अनफेयरली डिसएडवांटेज दोज आंसर्ड करेक्टली एंड प्रोवाइडेड एन अनड्यू एडवांटेज। तो क्या था, वो बोल रहा है कि जिसने करेक्ट किया उसका भी मतलब अनड्यू एडवांटेज हो गया, क्योंकि जिन्होंने भी अटेम्प्ट भी नहीं किया था उनको भी मार्किंग दे दी गई थी। ठीक है, कोर्ट ने सारा जज आर्गुमेंट्स जो है वो सुना। ठीक है, आंसर की से रिलेटेड, बोनस मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, फिर क्या किया, कैट कोर्ट ने ये डिसमिस कर दिया पिटीशन। ठीक है, कि जो आप आंसर की को चैलेंज कर रहे हो वो पिटीशन डिसमिस किया जाता है। ठीक है, उसमें जुडिशियल रिस्ट्रेंट की वजह दी गई कि जो एकेडमिक मैटर है उसमें जुडिशियरी ज्यादा मतलब वो हस्तक्षेप, मतलब उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस उसका नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने स्टेट किया कि it would not interfere with the wisdom of experts in setting question papers and their evaluation, particularly when the questions are not demonstrably wrong। ठीक है, तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो भी एकेडमिक मैटर है, जो एक्सपर्ट का विजडम है, उस पे मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, जो वो लोग कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने एक्नॉलेज किया प्रीवियस जजमेंट जैसे क्लैट वाला, जिसमें कोर्ट ने इसमें मतलब डायरेक्शन दिया था एक्सपर्ट्स वगैरह के लिए, तो उसको एक्नॉलेज तो किया, लेकिन कोर्ट ने ये कह के टाल दिया कि इसमें डाइवर्स फील्ड्स है। यानी कि क्लैट वाला में क्या है, केवल लॉ से रिलेटेड है, तो उसमें देखा जा चुका है, लेकिन मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री ये एक सब्जेक्ट नहीं है, डाइवर्स सब्जेक्ट है, इसलिए वो चीज इसमें लागू नहीं होती। ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें सप्लांट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इसमें कंसर्न रेज किया कि जो एसएससी का 22 क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स देना वो है, ये सब मतलब गलत है। एक बार इस कोर्ट ने इसको कंसर्न में लिया, लेकिन इस पे जजमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, एसएससी ने को ये भी डायरेक्शन दिया गया कि आप लोग एक्सपर्ट्स जो है वो अच्छे रखिए ताकि क्वेश्चंस वगैरह सही आए। ठीक है, तो ये सारी थी दोस्तों, और फाइनली जो है वो उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, यानी कि इस केस में एसएससी का जीत हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के पास क्या चारा है, अब हो सकता है वो हायर कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। जैसे आपको मालूम है 2023 वाला जो केस है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, और मेरा तो यही मानना है कि एंड ऑफ द डे जो जजमेंट है वो एसएससी के फेवर में ही जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इस वाले जजमेंट में भी देखा कि जो कोर्ट है उसकी एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। ठीक है, वो हर चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो एकेडमिक मैटर है वो एक्सपर्ट्स को ही देखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे कोई अपडेट होगा आपको बताएंगे। ठीक है, 23 वाला कोर्ट केस का भी अपडेट कुछ आया होगा तो उसका भी देखते हैं, एक वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।